हेलो एवरीवन। वापस से मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारे देश में ना बहुत सारे ऐसे एजेंडाज चल रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं जिससे हमारी यूनिटी भी खतरे में है और इस टाइम पर हम सभी को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि न्यूज़ में भी देखा है और सुनने में भी आया है कि दिल्ली को टारगेट किया गया है फाइनली, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ कंट्री, कैपिटल ऑफ कंट्री और ये हब है। तो दिल्ली को टारगेट करना बहुत ईजी होता है। अभी तक तो हमारे जम्मू में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में हर जगह बहुत ज़्यादा मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा और सिविलियंस को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं मानती हूँ 100% हमारे जम्मू के भाई बहनों को, पंजाब के भाई बहनों को बहुत ज़्यादा सिविलियंस को हानि पहुँची है। लेकिन और अब फाइनली दिल्ली पे भी अटैक हुआ था, फतेह सेकंड अभी दिल्ली एनसीआर के लिए ही बढ़ा था, जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा हरियाणा में मार के गिरा दिया। तो ये तो चल रहा है। ये कुत्तों की तरह तो लड़ना छोड़ेंगे नहीं ये पाकिस्तानी, ये तो करते ही रहेंगे। इनकी छोटी छोटी तुच्छी हरकतें से ये बाज नहीं आने वाले। कल की रात तो बहुत ज़्यादा टफ थी और अभी ऐसा ही चल रहा है कि हर जगह ऐसा लगता है कि बस अब हम सो रहे हैं तो कल की सुबह हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। बट फिर भी हमारे देश में पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है। हमारे देश के लोग इतने बहादुर हैं, हमारी सेना इतनी बहादुर है, हमारी जो बॉर्डर्स पे जो सैनिक तैनात हैं, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी मिलिट्री, सब इतने बहादुर, इतने ब्रेव है कि पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है ना वो बौखला रहा है और पूरे विश्व में उसकी ह्यूमिलिएशन हो रही है। मैं अभी देख रही थी पीएम मोदी की भी अभी स्पीच सुन रही थी, तो उसमें वहाँ के लोग भी कमेंट्स में भी मतलब कमेंट में देख रही थी उन वहाँ के लोगों की, कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं सीरियसली, मतलब कैसे लोग हो यार तुम। मतलब ऐसे तो कुत्तों को भी शर्म आ जाती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। और अभी वहाँ का अपॉइंटेड सेलेक्टेड वॉटएवर जो शहबाज शरीफ है, उसने अभी ये अनाउंसमेंट करी है कि अब वो न्यूक्लियर वॉरहेड की मीटिंग बुलाएगा और फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ये सारी गीदड़ धमकियाँ तुम अपने लोगों के लिए बचा के रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छी लगती होगी ये गीदड़ धमकियाँ। हमारे देश में इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। और एक र्यूमर्स भी पाकिस्तान में फैलता जा रहा है कि अब इंडिया जो है वो लास्ट हिट करेगा कराची में। कसम से हम कर ही देंगे तुम्हारे कराची में हिट क्योंकि कराची में एक बार हिट किया तो बलूचिस्तान लिबरल हो जाएगा, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा तुम लोगों के अंदर से। बट मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दो था। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप कुछ भी करो, आप कितने भी मिसाइल छोड़ो, आप न्यूक्लियर वॉर कर लो, कुछ भी करो, हम नहीं डरने वाले हैं। हम यहाँ पे हैं और सीना ठोक करके ना हम तुमसे लड़ने के लिए रेडी हैं, तुम आओ। और सेकेंड थिंग, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आजकल क्या चल रहा है ना, हमारे देश के सैनिक इतना ज़्यादा बहादुरी दिखा रहे हैं, इतना मतलब सब आप लोगों के लिए, हमारे लिए वो इतना भिड़ रहे हैं, अपनी जान को की भी बाजी लगा रहे हैं, अपने परिवार से दूर होकर के वो हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ गद्दार लोग हमारे देश में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छिड़ी हुई है, मतलब फॉल्स नैरेटिव सेट करना। और मतलब पहले तो तुम्हें दिक्कत थी कि घुस के नहीं मारते, वॉर नहीं करते, हमारे तो ऐसे नेता हैं, हमारी ये हैं, हमारे वो हैं। आज अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है, आज किसी ने शुरुआत करी है, तो अब तुम मतलब फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हो कि स्टॉप वॉर, पीस इज़ इम्पोर्टेंट, स्टॉप वॉर, पीस। अरे तो ये तो पीस तो सबको चाहिए थी ना। ये आतंकवादी हमला जो हुआ था वहाँ पे पीस सही थी? कहाँ पे अटैक नहीं हुआ है? कितनी बार जम्मू पे अटैक हुआ है, कितनी अभी पहलगाम अटैक हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ। कितने अटैक को झेलोगे? कभी तो सर से पानी ऊपर जाता है, कभी तो इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए कहते हैं ना, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। हमें भी पता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ पीस हो, हर जगह शांति हो, ये मारपीट से कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। बट कई बार ना इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना स्टेप उठाने पड़ते हैं। और ये कुत्ते, ये लोग, मतलब आपको थोड़ा भी सेंस अगर हो तो बैलिस्टिक मिसाइल दागने से पहले ना इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी होता है। ये तो यूक्रेन और रशिया भी करते हैं, बट इन्होंने फतेह सेकंड लॉन्च कर दिया और उन्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और मतलब इनसे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ये ठीक है, इनसे मेरे को कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। ये न्यूक्लियर वॉर भी शुरू करने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे। और तुम इनके लिए कह रहे हो कि तुम्हें पीस वगैरह फलाना ढिमकाना, भाई मत करो ये। मैं दिल्ली में हूँ, अगर दिल्ली में भी अटैक होता है ना तो मुझे कोई इशू नहीं है।
मैं अपने देश के साथ हूँ। और ये तुम्हें समझ नहीं आ रही कि कोई कम्युनल राइट्स क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे अमृतसर पे अटैक हो रहा है, क्यों अटैक हो रहा है? वो सिखों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ हमारे सिख भाई बहनों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझो। ये कम्युनल राइट्स पे मत जाओ, ये हिंदू मुस्लिम मत करो, ये देश के साथ खड़े होने का टाइम है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। इसका फ़ायदा हमेशा से सबने उठाया है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, उन्होंने भी कम्युनलिज़म का फ़ायदा उठाया था, आपस में लड़वा करके उन्होंने रूल किया है। और आज ये तुच्छा सा, इतना छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे भी अब ये मिस इन्फॉर्मेशन को फैला करके हमारे देश में आपस में सबको भिड़वाना चाहते हैं। ये टाइम यूनाइट होने का है, देश के साथ खड़े होने का है। जैसे उसने न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है, कुछ नहीं है न्यूक्लियर मीटिंग ना, ये बस ये कहने वाले हैं कि देखो तुम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो, या तो तुम मिसाइल मारना बंद कर दो, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लग रही है। वो पिट चुके हैं, बुरी तरीके से पाकिस्तान पिट चुका है। उनके किसी भी स्टेशन पे एयरबेस उनका डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनके सारे F-16 उड़े जा रहे हैं हवा में, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ी जा रही है, उनका कुछ नहीं हो पा रहा। लास्ट उनके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बच रहा है। तो अब वो बस यही गिदड़ धमकियाँ दे रहे हैं कि अब वो जैसे मीटिंग कर रहे हैं ना, उस मीटिंग का सिर्फ यही अंजाम निकलेगा कि देखो तुम या तो हम पर हमारी बेइज्जती करवाना छोड़ दो, हम पर मिसाइल मारना छोड़ दो, हमारे पूरे विश्व में हमें इस तरीके से ह्यूमिलिएट मत करो, नहीं तो हम न्यूक्लियर दाग देंगे। इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और हाँ, ये पॉलिटिक्स बाजी भी मत करो यहाँ पे। बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे देश में ऐसा नेता है खड़ा जो कि सीधा आर्मी को बोलता है भाई तुम भिड़ो, इसके पीछे जो होगा मैं मैनेज कर लूँगा। वरना हमेशा आर्मी ऐसा सेना, मतलब वो गोली खाते रहते थे और एक ऑर्डर का वेट कर करके कि हमें कोई ऑर्डर आए कि हम कुछ करें, हमें ऑर्डर आए। आज हमारे देश में ऐसा नेता है ना, तो हमें गर्व फील होना चाहिए इस चीज़ पे। पूरा विश्व गर्व कर रहा है। मैं तो ट्रम्प की भी बातें सुन के इतनी ज़्यादा अमेजिंग फील करती हूँ कि यार पूरा विश्व हमारे साथ है, और तुम सालों अपने ही देश में रह करके ऐसा कर रहे हो, अपने ही देश से धोखा कर रहे हो, ज़्यादा पीस वाले बने हो। तो अब फाइनली इसका निष्कर्ष सिर्फ दो ही निकल सकता है, या तो मोदी जी इस चीज़ को वो करेंगे कि हाँ ठीक है, कि चलो ठीक है अब ये इसको ख़त्म करते हैं और आतंकवाद पे एक रोक लगे, फलाना ढिमकाना, या तो फिर पाकिस्तान का एंड हो जाएगा कि नहीं ये वॉर है, या तो इसको कंप्लीट वॉर डिक्लेयर कर देंगे, नाउ दिस इज़ वॉर। और मैं तो चाहती हूँ इसको वॉर ही डिक्लेयर कर दें, ख़त्म करो, सालों को जड़ से ख़त्म करो। कहते हैं ना कि नासूर भी छोड़ने से ना कल को बहुत बड़ा ज़ख्म बन सकता है, तो इसको नासूर भी मत छोड़ो, ये पाकिस्तान को सफाई करो। ये है ही नहीं उस लायक कि नहीं सुधरने वाले हैं। इतने तो पूरे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं है जितने हमारी यूपी बिहार की स्ट्रेंथ है। और ये है डिजिटल ज़माना, तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है आजकल। आप अगर एक सिंगल भी ट्वीट करते हो ना, तो इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बन जाएगा इनके ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को कि ट्वीट करिए मैक्सिमम, और शॉर्ट्स बनाइए, वीडियो बनाइए, और पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने से पहले ना दो बार सोचिए भी मत, क्योंकि ये है ही उसी लायक। इन पर जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ेगा ना, जब तक इनकी असलियत बाहर नहीं जाएगी ना, तब तक ये नहीं सुधरने वाले हैं। तो हम जो कर सकते हैं घर में बैठ के, हम वो करें। हमारी सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, हमारे जो लीडर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो अपनी काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना यूनाइट रहने का और ये कम्युनलिज़म को दूर रखने का, वो करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम अपनी सेना के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब जो आप कर सकते हो अपने देश के लिए, आप वो करो, जो आपके बेनिफिट में हो, जो आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो, बचा सकते हो, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो, आप वो करो, आप अपने देश के लिए करो। आप घर में बैठ कर के भी वॉर कर सकते हो, आप लड़ सकते हो। बस यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है और एक यूनिटी बना के रखनी है। आई होप मैं जो कहना चाह रही थी आप लोगों तक मेरी बात चली गई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।